हेलो हेलो, पुलिस इंस्पेक्टर, मैं यहाँ संकल्प सोसाइटी से बोल रहा हूँ। बोलो। यहाँ पर लोग पूजा के नाम पर शोर शराबा कर रहे हैं। प्लीज आप यहाँ पर आके कुछ करिए। ठीक है, मैं एक्शन लेता हूँ। सर मैं आपको यही बताने वाला था, सुबह से 4 बार कंप्लेन आ चुकी है, जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। ठीक है, चलो हवलदार, चलो चलो चलो। ना कभी सुना गया और ना मनाया गया, ऐसे अनोखे त्योहार में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। आज के दिन की ये शुरुआत दुनिया के सामने एक दिन मिसाल बनेगी। क्यों? क्योंकि जहां पर 25 दिसंबर के दिन कुछ मनचले लोग शराब के नशे में चूर पॉप म्यूजिक के साथ झूमते हैं, वहीं पर आज संकल्प सोसाइटी के बच्चे भारतीय संस्कृति की महक को फैलाते हुए तुलसी पूजन दिवस का आयोजन कर रहे हैं। ये प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर कौन है? क्या बात है सर? आपने जो ये प्रोग्राम किया है इसका परमिशन नहीं लिया है। हमें कई लोगों की कंप्लेन आई है। सर हम तो अपनी सोसाइटी में छोटे छोटे बच्चों के साथ तुलसी पूजन कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारी सोसाइटी के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो फिर कंप्लेन कौन करेगा सर? हमें कुछ नहीं सुनना, ये प्रोग्राम बंद कीजिए। और हमें यहाँ के आयोजक से बात कराइए। सर हम बच्चों ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। क्या तुम बच्चों ने किया? बच्चों से नहीं, बच्चों के बाप से बात करेंगे। नहीं, हम बच्चों ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है, हमारे पेरेंट्स ने नहीं। ये सब अरेंजमेंट आप लोगों ने किया है? हाँ, हम बाल संस्कार केंद्र के बच्चों ने ही ये सब आयोजन किया है। नहीं, आगे मत जाइए, ये बच्चे हैं। अरे अजय भाई, ये बापूजी के बच्चे हैं। ये वो कर सकते जो शायद हमारा आप भी नहीं कर सकते। इन्हें इनकी मुश्किलों का सामना स्वयं करने दीजिए, तभी तो ये मजबूत बनेंगे।
आगे कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम लोग तो है ही। बाल संस्कार केंद्र क्या होता है? हम बच्चों के जीवन में अच्छे संस्कारों का सिंचन हो। हम अपने राष्ट्र, हमारी संस्कृति, हमारे माता पिता व गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखें और ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य बनाने के लिए हमारे पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने इस बाल संस्कार केंद्र की शुरुआत करवाई, जिसमें गांव-गांव और शहर-शहर से बच्चे आते हैं और हमारे नेक कामों में, हमारी सेवाओं में हिस्सा लेते हैं। किस तरह की सेवाओं की बात कर रहे तुम लोग? हमारे पूज्य गुरु जी का संदेश है सबका मंगल सबका भला। इस निमित्त चल रही सेवाएं। एक बार जब हम बच्चे शरबत वितरण की सेवा कर रहे थे तब माता जी आप भी पीजिए, लो ऊपर से पीजिए। सबको पिलाओ, सबको पिलाओ हरिओम। आइए आइए, अपनी प्यास बुझाइए। हाँ विनू काका। हाँ हाँ आदित्य है। हाँ है ना। हाँ उसको फोन दो ना। ले बेटा तेरा फोन है। हाँ हरिओम। कुछ लोग गौ माता को कत्ल खाने की ओर ले जा रहे हैं। क्या? वो लोग एमजी रोड की तरफ जा रहे हैं। तू फटाफटा। तू टेंशन मत ले, मैं अभी साइकिल लेके शॉर्टकट से आता हूँ और ट्रक को रोकता हूँ। हाँ तू फोन रख। हाँ फोन रख। विनू काका हम बच्चे कुछ देर में आते हैं। हाँ ठीक है बेटा।
क्या बे बहुत हीरोगिरी दिखा रहा है? कौन रखा साइकिल ये बीच रास्ते पे? पहले ये बताओ कि गौ माता को किधर लेके जा रहे हो? तेरे को क्या मतलब? तुझे कैसे पता चला कि अंदर गाय हैं? हमारी गाय हैं, अपने घर लेके जा रहे हैं। कत्ल खाने को अपना घर बना के रखा है। बताओ सच सच कि गौ माता को किधर लेके जा रहे हो, वरना मैं सालाफा मारूंगा ना। गुस्ताखी माफ नहीं होगी। तुम्हारी गाड़ी की चाबी मेरे पास है, दो मैं तो लेकर दिखाओ। अबे रुक, कहाँ भाग रहा है? अरे पंचर कर दिया, गए काम से यार। सब हरामी है साले, छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे कल्लू, यहाँ ये देख तो, हमारा माल ले गए। इन पिल्लों ने तो नाक में दम कर दिया। हम बापूजी के बच्चे हैं, इसीलिए हमने उस दिशा में आगे जाने का संकल्प लिया। यार, आज का मिशन तो सफल हो गया, पर कब तक ऐसे एक एक से उलझते रहेंगे? क्यों ना कोई ऐसा ही प्लान बनाए जिसे सरकार ही गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए तैयार हो जाए। आइडिया। क्या? हमें गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए धरना पर बैठना चाहिए। फिर अपना फोटोज और वीडियोस और निवेदन सीएम साहब को भेज देंगे। तब तो सरकार कोई एक्शन लेगी ना, तभी कत्ल खाने में ताला लगेगा। हाँ, लेकिन पहले हमें प्रवीण भाई से पूछ लेना चाहिए। क्या जीनियस दिमाग है तुम्हारा रवि, क्या कमाल का आइडिया है। आखिर किसके बच्चे हैं? बापूजी के। और बापूजी के बच्चे कभी नहीं रहते कच्चे। मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ रहूँ, लेकिन क्या करूँ? रॉकी ने मेरा सिगरेट पीते फोटो खींच लिया है, इसलिए वो जो बोलता है मुझे करना पड़ता है, और मैं तुम्हारी सारी बातें उसको बताता हूँ। क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं। सॉरी यार। तुलसी के लिए तो बड़ी भारी महिमा लिखी गई है। जैसे हरि नाम की महिमा है, ऐसे हरि प्रियाय तुलसी की महिमा है। जो तुलसी के दर्शन करने पर पुण्य होता है वो सुनो। पाप समुदाय का नाश कर देती है तुलसी दर्शन मात्र से। तुलसी का स्पर्श करने से शरीर को पवित्र बनाती वो माता, और तुलसी को जल देकर प्रणाम करने से रोगों की निवृत्ति होने लगती है। कंगाल से कंगाल व्यक्ति रोज सुवर्ण दान का फल प्राप्त कर सकता है। केवल तुलसी का पौधा घर में बो दे और सुबह सुबह तुलसी का दर्शन कर दे, सवा मासा सुवर्ण दान का फल प्राप्त होगा। मैंने तुलसी जी से बहुत फायदा उठाया। मैं जहाँ भी रहता हूँ तुलसी के पौधे खूब लगे रहते हैं, चाहे किसी भी आश्रम में जहाँ भी रहूँ। तो हवामान को, वातावरण को तो शुद्ध करती है, लेकिन आपके अंतःकरण में भी सद्भावों को भी पुष्ट करने वाली जैसे तुलसी है, ऐसे तुलसी से 800 बीमारियां दूर की जा सकती है। तुलसी की हवा 24 घंटा ऑक्सीजन देती है। वो बैक्टीरिया मारने की दवा तब काम आती है जब बैक्टीरिया हो। जहाँ तुलसी होती है उस रेंज में बैक्टीरिया ही नहीं होते।
हानिकारक। बुखार आ गया तो तुलसी के 8-10 पत्ते और जरा सा पुदीना आदि काली मिर्च का काढ़ा बना दो और थोड़ा सा उसको उपवास रखा दो, बुखार जड़मूल से निकल जाएगा। इंजेक्शन और कैप्सूल से बुखार दब जाता है, फिर महीने 2 महीने के बाद आता है, लेकिन तुलसी के प्रयोग से और भी कई फायदे हैं। कोर्स करे, 40 दिन तक तुलसी के पत्ते खाए, रविवार को ना खाए, बाकी दिन खाए, याद शक्ति बढ़ेगी, कैंसर की बीमारी कभी नहीं होगी। तो देखा आप सबने बच्चों, किस तरह बापूजी ने तुलसी माता की महिमा बताई। इसीलिए बापूजी ने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाने की शुरुआत की है। 25 दिसंबर यानी पार्टी का दिन। पार्टी नहीं जतिन, उत्सव। उत्सव तो हमें सुख शांति व सफल जीवन जीने का बल प्रदान करता है, जिससे एक सकारात्मक ऊर्जा बनती है। भारतीय सभ्यता के अनुसार इस दिन यदि हम व्रत उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान नाम का जप करते हैं, तो हमारे भीतर सद्गुणों का विकास होता है और भगवान भी हम पर खुश होते हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों से 25 दिसंबर आते ही शराब और कबाब का व्यापार ऊंचाइयां छूने लगता है। डिस्को पार्टीज, नाच गाना, अश्लीलता, ये सब चलने लगा है। इसीलिए पूज्य बापूजी की पावन प्रेरणा से 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम सबको भी इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। भैया, हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत ही ज्ञान छुपा है। अगर हम यहाँ बाल संस्कार केंद्र में नहीं आते तो हमें ये ज्ञान कभी सीखने को नहीं मिलता। बच्चों, आप सबका तो यह सौभाग्य ही है कि इतनी छोटी उम्र में छात्र बाल संस्कार में आकर आपको ऐसा ज्ञान, निष्काम सेवा, ईश्वर प्राप्ति के संस्कार सहज में ही मिल रहे हैं। बापूजी का भारत को विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में हम सभी को भागीदार बनना है। हाँ भैया, आप बस बताइए करना क्या है। कल के गौरक्षा धरने के बाद हम सबको तुलसी पूजन दिवस की तैयारी में जोर शोर से लग जाना है। साधो साधो। इतना टेंशन हो रहा है और तुम लोग यहाँ पे बैठ के पत्ते खेल रहे हो। क्या रे पंडर, इतनी देर लगा दी आने में? मैं कब से तेरा वेट कर रहा हूँ, पागल समझ के रखा मुझे? नहीं भाई, वो बाल संस्कार केंद्र गया था। वेरी गुड। अच्छा ये बता मेरे जासूसी अखबार, रवि और आदित्य का आगे का क्या प्लान है? क्या वो बताओ तेरे पापा को, ये तेरी फोटो बताओ। नहीं भाई, नहीं भाई, सच सच बता रहा हूँ। अब आया ना, उठ पहाड़ के नीचे, चल बोल। भाई वो 25 दिसंबर को वो लोग तुलसी पूजन दिवस मनाने वाले हैं। तुलसी पूजन दिवस? रोकी भाई, उन्होंने इस साल 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस मना के हमारी वैलेंटाइन डे की पार्टी फ्लॉप कर दी थी, और अब 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मना के हमारी पार्टी का मजा किरकिरा करने वाले हैं। अब क्या होगा बॉस? बॉस, आपके कहने पर तो मैंने डीजे का एडवांस भी भर दिया है, उसका क्या? चुप इधर। ना ही डीजे का एडवांस वापस जाएगा और ना ही 25 दिसंबर को वो लोग तुलसी दिवस मनाएंगे। देखना, अगर 25 दिसंबर के दिन उन्होंने हमारा मजा किरकिरा कर दिया ना, तो एक एक का भरता बना दूंगा मार मार के। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। आ गए बापूजी के बच्चे मैदान में, करेंगे गौ माता की सेवा मैदान से। आ गए बापूजी के बच्चे मैदान में, गौ के खून से नेल पॉलिश और लिपस्टिक बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये हमारे देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि विश्व में जब मांस बेचने वाले देशों की गिनती होती है, और ये देखिए ना मेरा आदित्य, उसमें से एक हमारा देश है। जो देश पूरे विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, उसी देश में आज 2 पैसों के लिए गाय की हत्या पर उतर आया है। मेरा आदित्य कितना अच्छा इंटरव्यू दे रहा है, देखिए ना। तो बेटा किसका है वो? रहने दीजिए, रहने दीजिए। ये तो गुरु कृपा और बाल संस्कार केंद्र में जाने का कमाल है।
क्या लगता है गौ हत्या बंद करो, यह आवाज सरकार तक पहुंच पाएगी? वैज्ञानिक और आर्थिक रीत से सिद्ध हो गया है कि गौ हत्या से नहीं, गौ की सेवा में देश की उन्नति छुपी हुई है। संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा चलाए गए गौशाला में आप आकर देखिए, जहाँ पे गौ के गोबर और मूत्र से गौवर्क, फिनाइल, दवाएं और कई सारी उपयोगी चीजें बनती है। गौ हत्या करना यानी माँ की हत्या करना। जैसे माँ हमसे कुछ नहीं मांगती, केवल और केवल हमारा पोषण करती है, वैसे ही गौ हमें इतनी सारी चीजें देती है। हमारे बापूजी बताते हैं कि गौ माता को हम नहीं पालते, गौ माता हमें पालती है। जैसे माँ हमसे कुछ नहीं मांगती, केवल और केवल हमारा पोषण करती है, माँ की सेवा की जाती है, कत्ल नहीं। कुत्ते बिल्ली पालने से तो खतरनाक बीमारियाँ होती है, पर अगर आप घर में एक गाय ला लो तो वो पूरे परिवार का पोषण करती है। संत आशाराम जी बापू के बच्चों ने तो ठान ही लिया कि गौ हत्या पर रोक लगा कर ही रहेंगे। इन छोटे छोटे बच्चों को देख ऐसा लग रहा है मानो आजादी के सत्याग्रहियों ने धरती पर फिर से जन्म लिया हो। अब देखना यह है कि सरकार तक इन बच्चों की आवाज पहुंचती है या नहीं। कैमरामैन शेखर के साथ मिताली शर्मा, एम न्यूज़। लगते बच्चे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इन्हीं के द्वारा मैं हिंदुस्तान का नाम रोशन करवाऊंगा, पक्की बात है। हरे ओम, हरे ओम, हरे ओम। ये बापू के बच्चे दुनिया भर को बताएंगे कि क्या होता है उदारता। शराब पिया, मांस खाया, गौ मांस खाया, इससे तो बुद्धि मारी जाती है। सात्विक आहार, दूध, फल फूल, प्राणायाम, ध्यान और भगवान का सुमरण। फिर बच्चे, एक भी बच्चा जहाँ जाएगा पता चलेगा कि ये बापू का बच्चा है। शरीर तो माँ बाप का है, लेकिन बापू का साधक है। 1 से 1.25 लाख को जगाऊं तभी आशाराम बापू कहलाऊं। हरे ओम, हरे ओम। Scott Saga, Scott Mishra.
शरण ही रहना, गुरु ज्ञान ही सच्चा गहना। हम बच्चे हैं, हम सच्चे हैं, हमसे है ये जहां, बापूजी के हम बच्चे हैं, हमसा कोई कहाँ। हम बच्चे हैं, हम सच्चे हैं, हमसे है ये जहां, बापूजी के हम बच्चे हैं, हमसा कोई कहाँ। हम बच्चे हैं, हम सच्चे हैं, हमसे है ये जहां, बापूजी के हम बच्चे हैं, हमसा कोई कहाँ। हम बच्चे हैं, हम सच्चे हैं, हमसे है ये जहां, बापूजी के हम बच्चे हैं, हमसा कोई कहाँ। अरे बॉस, ये देखिए आपके लिए क्या है। आपकी इज्जत का तो फलूदा बन गया है न्यूज़पेपर में। बाल संस्कार के बच्चों के धरने से प्रभावित होकर सरकार ने किया ऐलान, बनाए जाएंगे गौ रक्षा के लिए नए कानून। ये बच्चे जो ठान लेते हैं ना वो करके दिखाते हैं बॉस। मुझे तो लगता है कि इस बार की 25 दिसंबर की पार्टी भी हाथ से गई। चुप किधर गई के? डरता तो भाग जाए ऐसे। इस बार 25 दिसंबर को इन्होंने हमारा मजाक खिरखिरा किया ना, तो इनका पूरी सोसाइटी के अंदर इज्जत के कचरे ना किए तो देख लेना। मेरा भी नाम रॉकी नहीं। चल। ओ सर, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो इस जतिन ने मुझे बोला था कि अगर इन सब का प्रोग्राम नहीं बिगाड़ा ना तो मेरे पापा को बोल देगा कि मैं दारू पीता हूँ। पूछो इससे। सर, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। जतिन एक मिनट, अभी आगे की स्टोरी बतानी बाकी है। तुम लोगों से बहुत दिनों से एक बात बतानी थी। हाँ हाँ बोलना, क्या बात है? मैं तुम लोग से केवल दोस्ती का नाटक कर रहा था और बाल संस्कार केंद्र में भी केवल तुम्हारी जासूसी करने आता था। मतलब? रॉकी मुझे जो भी बोलता था वो मुझे करना पड़ता था, नहीं तो वो मेरी गलती के बारे में मेरे पापा को बता देता। गलती? कौन सी गलती? वो मुझे ट्यूशन के बहाने बाहर ले गया और धोखे से मुझे एक सिगरेट पिला दी। जतिन, तू भी? नहीं भाई, वो एक गलती की थी और वो भी मुझ पर भारी पड़ी, लेकिन मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया और मैं इस गलती के लिए आप लोगों से माफ़ी भी मांगता हूँ और कुछ उसके बारे में बताना भी चाहता हूँ। रॉकी बहुत गलत इंसान है। वो तुम्हारी प्लानिंग के बारे में हमेशा मुझसे पूछता रहता है। तुमने सच्चे दिल से अपनी गलती मान ली है ना, वही बहुत बड़ा काम है। आगे से ऐसे गलत रास्ते पे मत जाना। ऐसा संकल्प लेकर बापूजी से क्षमा मांग ले। हाँ, पर तेरे पापा को पता चल गया तो? वो तो मैंने अपने पापा से माफ़ी मांग ली है और उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया है, लेकिन तुम लोग उस रॉकी का क्या करोगे? वो भी कभी ना कभी तो रास्ते पे आ ही जाएगा ना। हमने सारी बातें आपके सामने खोलकर रख दी है। अब आप ही बताइए, किसी उत्सव को अय्याशी का अड्डा बनाना कब तक उचित है? रोक लगाना है तो ऐसे व्याभिचार फैलाने वाले, काम वासना भड़काने वाले डांस पार्टियों पर लगाइए। हम तो यहाँ तुलसी पूजा कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल निर्दोष है। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप 2 मिनट यहाँ रुककर ये हमारा कार्यक्रम देखिए और फिर आप ही फैसला कीजिए कि हम बच्चे सही है या गलत। और वैसे भी ये सब तो हमारे शास्त्रों का प्रसाद है, हमारे संत महापुरुषों का आशीर्वाद है। और आपने भी तो इसी भारत भूमि पर जन्म लिया है ना।
आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ? सर यहाँ पे किसी ने झूठी कंप्लेंट की हुई थी। क्या कार्यक्रम चल रहा है? बापूजी की प्रेरणा से तुलसी पूजन दिवस मनाया जा रहा है। अच्छा ठीक है। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि 10 मिनट के लिए अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो हमारे कॉलोनी की शोभा बढ़ जाएगी। चलिए हम लोग भी चलते हैं। संजय भाई साहब आए, एक फंक्शन है, सब मीडिया वाले को बोल दो इधर आज हमें एड्रेस SMS करता हूँ। हमारी कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चों ने तुलसी पूजन दिवस का एक विशेष आयोजन किया है। उन बच्चों को मैं आमंत्रित करता हूं। उसमें सबसे पहला नाम है आदित्य। यहाँ पर उपस्थित माननीय कलेक्टर साहब, उनकी धर्मपत्नी जी, इंस्पेक्टर साहब एंड सेक्रेटरी साहब और सभी छोटे और बड़े भाई बहनों को मेरा प्यार भरा हरिओम। हर भारतीय घर की शान तुलसी माता का पौधा होता है। ये माँ हमारे शरीर की माँ की तरह भी हमारा रक्षण करती है और हमारा पोषण भी करती है। तुलसी माता का पूजन करने से और रोपण करने से हमें आर्थिक लाभ तो होता ही है, इसके साथ साथ आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। तुलसी का पौधा घर में लगवाने से पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। हर रोज सुबह बस 5 पत्ते तुलसी के खाली पेट लो और ऊपर से पानी पियो और अपनी मेमोरी खूब बढ़ाओ। दूर होगी खतरनाक बीमारियाँ, शुद्ध होगी सारी नाड़ियाँ। ना कोई मेहनत ना कोई फी, पूरे परिवार का इलाज फ्री फ्री फ्री। हमारे शास्त्रों में भी तुलसी की बहुत ही महिमा गाई है और स्कंद पुराण में तो ये भी लिखा है कि जिस घर में तुलसी का बगीचा हो या फिर प्रतिदिन तुलसी की सेवा होती हो, उस घर में यमदूत कभी भी प्रवेश नहीं करते। आगे की जानकारी के लिए मैं रवि भाई को मंच पे बुलाना चाहता हूँ। हरिओम। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने ताजमहल को प्रदूषण से सुरक्षित करने के लिए उसके इर्द गिर्द लाखों तुलसी के पौधे लगाए हैं, जिसके सकारात्मक नतीजे भी निकले हैं। कहते हैं कि अगर 8 घंटे तुलसी के पत्ते को पानी में भिगोते हैं तो पानी स्वस्थप्रद और पवित्र बन जाता है। ऐसा मानना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है। तुलसी का पौधा इतना ओजस्वी है कि वो 20 घंटे ऑक्सीजन तो देता ही है, पर साथ साथ में 4 घंटे ओजोन भी देता है, जिसके कारण ये पौधे वातावरण में से हानिकारक गैसें सोख लेते हैं और वायुमान को शुद्ध बनाते हैं। तुलसी डॉक्टर बिना फीस लिए हमें कैंसर और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों से हमारी रक्षा कर सकती है और अगर किसी को मलेरिया हुआ हो तो उसे भी ठीक कर सकती है। इसीलिए विदेशी दवा कंपनियां तुलसी से बनी दवाओं का यूज कर रही है, पर क्या फायदा? तुलसी माँ हमारी है और ट्रेडमार्क उनका। जागो भारतवासियों, जागो, जागोगे ना आप? अपने बच्चों को बाल संस्कार केंद्र में भेजोगे ना? इस तुलसी पूजन दिवस का संदेश घर घर तक पहुंचना चाहिए, ऐसा संकल्प लेते हैं हम। हरिओम, जय हिंद, जय तुलसी माता, पूज्य सद्गुरुदेव की जय।
काल तुमको जल अर्पित करता है जो नित्य प्रणाम। परिक्रमा तुलसी की करता उसके होते पूर्ण काम। रोगनाशिनी गुणकारी है औषधों में तुलसी नाम। नित्य सुबह जो सेवन करता उसके मिटते रोग तमाम। तुलसी महके वृंदावन में मधुमय पावन हो चितवन। ब्रह्म ज्ञान अमृत रस पीकर पावन होता है तन मन। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम। महिमा तेरे अपरंपार। विष्णु प्रिया वृंदा है नाम। जाने तुमको है संसार। इस प्रकार पूरा होता है हमारी तुलसी पूजन का कार्यक्रम। लेकिन हमारे बीच उपस्थित हैं डीएम महोदय। उनके 2 शब्दों को सुने बगैर ये कार्यक्रम कैसे पूरा हो सकता है। इसीलिए अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे डीएम महोदय प्रकाश गुट्टे जी को कि वो आए और इस प्रोग्राम के उपलक्ष्य में कुछ 2 शब्द कहें। आप सबों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार और हरिओम। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू, ये एक ऐसा नाम है जिससे हर कोई वाकिफ है। 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस फेस्टिवल, जो अपने आप में एक बहुत ही पवित्र दिन है, परंतु फेस्टिवल के नाम पे शराब और कबाब उड़ाना और डांस पार्टियां ऑर्गेनाइज करके बेशर्मी का प्रदर्शन करना, क्या हम ऋषि मुनि की संतानों को शोभा देता है? हमारे सामने उद्योग व वाणिज्य मंडल एसोचेम की एक रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट बेहद चौंका देने वाली है, परंतु जानबूझ के ये रिपोर्ट मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आप लोग इससे अवगत हो सके। और यहाँ जो मीडिया के सज्जन बंधु बैठे हैं वे इस रिपोर्ट को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने की सेवा कर सके। रिपोर्ट ये कहती है कि इंग्लिश न्यू ईयर और क्रिसमस फेस्टिवल के अवसरों पर बड़ों के साथ साथ 14 से 19 वर्ष के किशोर भी शराब का जमकर सेवन करते हैं, जिससे उन दिनों शराब की खपत 3 गुना तक बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट ये भी कहती है कि 70% तक टीनएजर्स यानी कि किशोर बर्थडे पार्टीज, फेयरवेल पार्टीज, इंग्लिश न्यू ईयर पार्टी और क्रिसमस फेस्टिवल जैसे पार्टीज पर शराब का जमकर सेवन करने लगे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या ये आंकड़े हमारे देश के लिए प्रगति के सूचक हैं या दुर्गति के? जरा सोचिए, हमारे देश के युवाओं व बच्चों की ये दुर्दशा देखकर जब हमारे और आपके दिल में इतनी पीड़ा हो रही है, तो उन परम दयालु संतों के हृदय में कितनी पीड़ा होती होगी। शायद इसीलिए पूज्य बापूजी ने यह आह्वान किया है कि 25 दिसंबर को केवल तुलसी पूजन दिवस ही मनाया जाए। मैं बापूजी के इस पहल का न केवल तहे दिल से समर्थन करता हूं, बल्कि ये घोषणा भी करता हूं कि मैं स्वयं अपने घर में इस त्योहार को मनाऊंगा और अन्यों को प्रेरित भी करूंगा। कितने दुख की बात है कि अपनी संस्कृति की महानता को भूलकर हम नकलची बंदर जैसे आचरण करने लगे हैं। अपने ही संतों महापुरुषों की निंदा करके अपने आप को बुद्धिजीवी समझने लगे हैं। पाश्चात्य संस्कृति की ये गंदगी अपनाकर अपने आप को मॉडर्न व एजुकेटेड समझना कहाँ की बुद्धिमानी है। आज देश को जरूरत है इन जैसे वीर, स्वाभिमानी व सुसंस्कारी बच्चों और युवाओं की। मुझे बताया गया कि आज का यह सारा कार्यक्रम इन बच्चों ने आयोजित किया है। इनके समक्ष कुछ मुश्किलें भी आईं, परंतु शूरवीरों के नाई ये अपने गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार में लगे रहे। मैं इन बच्चों को खूब खूब धन्यवाद देता हूं। सच पूछिए तो
यहाँ आने के पहले मैं थोड़ा संकोच कर रहा, परंतु ये मेरा परम सौभाग्य था कि आज मैं यहाँ आ पाया। सच कहता हूँ, आज मेरी आंखें खुल गई और मेरी धर्मपत्नी जी वहां बैठे बैठे भाव विभोर हो रही हैं। और तो और इनका नाम भी तुलसी देवी ही है। आज तुलसी पूजन दिवस के इस पावन अवसर पर मैं प्रशासन की ओर से एक छोटी सी सेवा का संकल्प लेता हूं। मैं ये घोषणा करता हूं कि पूरे जिले में 1 लाख तुलसी के पौधे न केवल लगाए जाएंगे बल्कि उनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी प्रशासन की ही होगी। जैसे हर 14 फरवरी को हर विद्यालय में पूज्य बापूजी के पावन प्रेरणा से वैलेंटाइन डे नहीं बल्कि मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है, ठीक वैसे ही हर विद्यालय में हर सोसाइटी में 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस ही मनाया जाए, ऐसा मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा। आज मैं ये भी घोषणा करता हूं कि 25 दिसंबर को यदि कोई भी आदमी दुराचार व असभ्यता फैलाने की कोशिश करेगा तो इस बार प्रशासन उससे सख्ती से पेश आएगा। पूज्य बापूजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय तुलसी। सर, 1 मिनट। मुझे कुछ बोलना है। आ जाओ। मुझे लोग रॉकी कहते हैं। आज ये सब जो भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ। पुलिस आई, इतना हंगामा खड़ा किया, फिर भी इन लोगों ने मुझे कुछ नहीं बोला। मैं इन सब चीज़ों के लिए इनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पता है सर, आज जब आपने ये स्पीच दी ना कहीं ये आपकी स्पीच जो है ना मेरे दिल में लगी है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अपने संस्कृति और सभ्यता का अपमान कर रहा हूँ, जो मैं नहीं करना चाहता। सर, आप मुझे सजा दीजिए। सर, आप मुझे सजा दीजिए कि आगे से कोई भी रोहन रॉकी ना बने। और अपनी संस्कृति और सभ्यता का कभी अपमान ना करे सर। क्या इसे सजा की आवश्यकता है? इसने दिल से अपनी गलती स्वीकार किया है। इससे बड़ा प्रायश्चित और क्या होगा? और फिर भी इसे सजा मिलेगी। और इसकी सजा ये है, आज के बाद ये ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। अब मैं चाहता हूं कि वे सारे शूरवीर बच्चे जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है यहाँ आए। गुरुवर के बच्चे हम, गुरु का है नाम प्यारा, हम लड़खड़ा न जाए नाथ दो सहारा। गुरुवर के बच्चे हम, गुरु का है नाम प्यारा, हम लड़खड़ा न जाए नाथ दो सहारा। गुरुवर के बच्चे हम। ये दिखते आम बच्चों की तरह ही हैं, लेकिन क्या ये आम बच्चे हैं? ये तो कोई और ही है। ये कौन है, ये क्या कर सकते हैं, ये तो आने वाला भारतवर्ष भी बताएगा। मैं बस इतना कहूँगा, ये आम बच्चे नहीं हैं, इनके अंदर अद्भुत संस्कार हैं। मैं आप सबों को फिर से धन्यवाद देता हूँ। आप सबों ने इन बच्चों को
बापूजी का सत्संग दिलाया, ज्ञान दिलाया और अच्छे संस्कार दिलाए। जय तुलसी माता। इस फिल्म को देखकर यदि आपका दिल ये कहता हो कि मैं भी अपनी संस्कृति की खुशबू अपने चारों ओर फैलाने की सेवा करूं, तो आप भी अपनी सोसाइटी में, आसपास की सोसाइटियों में और विद्यालयों में 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस जरूर मनाएं। यह हमारी प्रार्थना है। तेरी भक्ति मांगते हैं, तेरी प्रीति मांगते हैं, पर है तभी ये संभव, आशीष हो तुम्हारी।